अरे गोली चल रही। अरे 11 लगो, 15 लगो, फोड़ दो मूड़ी मार, जितने लोग हैं के गोली मार। बड़ी बड़ी बुक लेता है, 11-11 हज़ार रुपये दक्षिणा लेता है। और ये यहाँ पे सिर्फ धंधा मचाया हुआ है, बाबा ढोंगी है। दूसरी बात, इसने बागेश्वर हो गई, वो मर गए हैं। हमारे मित्र की चोर है, चोर बाबा चोर है, गोली चलाने वाले बाबा के आदमियों ने गोली चलवाई है, जिससे कारण उसकी मृत्यु हो गई। हमारे दो मित्रों की मृत्यु हो गई, दो बंदे मर गए, दो ब्राह्मणों की। क्या कारण था गोली की चलाई? गोली का कारण चलाने के था, वो ब्राह्मणों ने भोजन का विरोध किया। अच्छा, सड़ा भोजन देते हैं, जब कोई सड़ा भोजन करेगा, डेली सड़ा भोजन का विरोध किया, तो बाबा के आदमियों ने उसको गोली पहले लाठी चलवाई, मरवाया, गाली दिया। और बाबा ने जब गाली दिलाई, धर्मशाला में बंद कर लिया है। तो अब वो ब्राह्मणों को और हमारे ब्राह्मणों को अभी सूचना पता चली है कि हमारे ब्राह्मणों को जो व्यक्ति मरे हैं वो कहाँ है? अब वो अस्पताल में है, और हमारे ब्राह्मणों को धर्मशाला में बंद करवा दिया गया है। ठीक नहीं देते हैं, यहाँ पर कच्चा देते हैं और ऐसा भोजन देते हैं, सवेरे से धमकी भी देते हैं। हम तो खुद अपनी बताते हैं, अभी तक भूखे हैं, नाश्ता तक नहीं किया। क्या हुआ था जो गोली चली है? यहाँ पर हमारे एक मित्र भाई थे, उन्होंने भोजन करने जा रहे थे, तो एक गार्ड ने उन पर हाथ उठा दिया और उन्होंने कहा कि ऐसा भोजन नहीं खाएंगे, ये बासा भोजन दे रहे हैं आप मुझे। कितने लोगों को गोली लगी है? 3 लोगों को गोली लगी है। मर चुके हैं, 3 लोग मर चुके हैं, एक लोग मर गया है। तो कहाँ है वो जो मरे हैं? सब कहाँ है उन लोगों के? उन लोगों के सब पता नहीं कहाँ पर। हॉस्पिटल में गए हुए हैं वो, उसी समय पर हॉस्पिटल एम्बुलेंस। आपके भाई को गोली लगी है? मेरे भाई को गोली लगी है। कहाँ से हो आप? मैं हरियाणा से, नहीं माँ से, वृंदावन से। क्या हुआ था? ऐसे ही हुई थी बातचीत। पहले तो सिक्योरिटी गार्डों ने ब्राह्मणों को सबको मारा, उसके बाद हम गए थे वहाँ पे, तो उन्होंने गोली मारी। कितने लोगों को गोली लगी है? 5 लोग। पहले तो इन्होंने मुझे पिटाई करवाई थी। कहाँ लेके गए? यहाँ पे कई राज्य से ब्राह्मण आए, इसलिए उनका पता नहीं है, लेकिन मैं ये बता रहा हूँ, ये जो बाबा है ये धंधा कर रहा है, यज्ञ के आड़ में जजमानों से बड़ी बड़ी कीमतें लेता है, 11-11 हज़ार रुपये दक्षिणा लेता है, और ये यहाँ पे सिर्फ धंधा मचाया हुआ बाबा ढोंगी है। दूसरी बात, इसने बागेश्वर बाबा को भी ललकारा था कि बागेश्वर बाबा ढोंगी है। मैं कह रहा हूँ बागेश्वर बाबा की ये तलुआ बराबर नहीं है, ठीक है, ये ढोंगी है। और मैं ये भी बता रहा हूँ पूरी जनता से, जितनी जनता है, ब्राह्मण मात्र एक दिन के अंदर अगर न्याय नहीं मिला तो दिल्ली से, गुजरात से, हरियाणा से, मुंबई से इतने दिग्गज ब्राह्मण आएंगे कि कम पड़ जाएगा। और हमारे ब्राह्मण गुरुदेव बागेश्वर धाम भी है, बागेश्वर धाम को भी आने में यहाँ टाइम नहीं लगेगा, और यहाँ पे तांडव होगा, रुद्र तांडव होगा, जैसे महाकाल ने तांडव किया था। एक बार महाभारत हुई थी, अब यहाँ पे दोबारा महाभारत होगी, ब्राह्मणों की महाभारत। और ये खबर हमने बागेश्वर धाम भी पहुँचा दी अपने गुरु को। अब ये बता रहे हैं वहाँ से हमारे गुरुदेव का आह्वान होगा, एक दिन के अंदर का प्रशासन नहीं समझती है, तो हमारे बागेश्वर धाम की जब आह्वान यहाँ पे होगा तो इतना हम बता रहे हैं, और खबर भी मैंने पहुँचा दी है बागेश्वर धाम। कितने लोगों को गोली लगी है? गोली यहाँ पे 2 लोगों को लगी है, 5 लोगों को लगी है, 2 खत्म हो चुके ये मैं बता दे रहा हूँ, सुनो, मैं सभी को ललकार के बता रहा हूँ, जिसने अपनी माँ का दूध पिया है यहाँ पर आ जाओ। एक दिन के अंदर पूरे ब्राह्मण आएंगे, और ब्राह्मणों से पूरा भगवान भी डोले हैं। ये तुम क्या बाबा बीबी क्या जात के हैं बताओ?
तुम्हारे जैसे बाबा को अभी हम बता रहे हैं। मात्र 12 घंटा का समय लगेगा। देखो यहाँ कितने ब्राह्मण आते हैं और गोली यहाँ पे करोड़ों गोली आएगी। देखते हैं कितनी गोली झेलते हैं यहाँ कुरुक्षेत्र। हुआ क्या था जो बात इतनी आगे बढ़ गई? बात ये हुई थी कि यहाँ पे जो बाबा है इनके बात अगर कुछ भी हुई है तो तुम माँ बहन की गाली क्यों दी है? ठीक है। और दूसरी बात ये सिर्फ ये सोचता है कि मैं ही एक बाबा हूँ, मेरे से बड़ा कोई नहीं है। और इसने हमारे बागेश्वर धाम को भी चैलेंज किया है। इस बाबा ने हमारे बागेश्वर धाम को भी चैलेंज किया है कि वो बाबा ढोंगी है। साले सबसे बड़ा ढोंगी तू है। मैं ये पूछ रहा हूँ कि पूजा करता हूँ। और दूसरी बात हुआ क्या था जो इतना बड़ा ये विवाद हो गया? हुआ ये था कि यहाँ पे दिन का खाना शाम को, शाम का खाना दिन को, यहाँ बासी खाना खिला रहा है। और दूसरी बात, बासी खाना खिला रहा है, चल ठीक है खिला। ये अपनी प्रवचन सुनाता है, 6-6 घंटे प्रवचन सुनाता है। इसके प्रवचन किसी भी काम के प्रवचन नहीं है। ये कर लो वो कर लो। अबे साले तुम्हें जजमान से दक्षिणा मांगना है, तुम साले भिखारी बाबा हो तो मांगो जजमान से दक्षिणा। हमें क्यों वहाँ पे बैठा रहे हो बताओ? आपका नाम क्या है? वो राजनीतिक वहाँ करता, कहता है मैं किसी, सुनो आपका नाम क्या है? मेरा नाम ऋषि तिवारी है। कहाँ से हो आप? मैं बनारस से हूँ जी। ठीक।